गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए? इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था। मां जगत जननी दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना था, मधुकेटव का संहार करना था। पर बच्चे पूछेंगे आपसे भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी। भगवान दत्त का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ाना। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रगटे हैं, किस लिए? कोई कारण होता है तो फिर कोई उस कारण को प्रकट करा जाए कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से प्रकट हुए, किस कारण से? शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार भगवान शंकर और मां जगत जननी पार्वती दोनों विराजमान, दोनों बैठे। आज भी वो जगह जहां शंकर और पार्वती बैठकर ये प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं, वो जगह आज भी उत्तराखंड में, हिमालय राज की वो पावन धरा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से डोंडिया गांव में आज भी वो जगह है जहां शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैठकर गणेश जी के प्रागट्य का विषय रखे थे। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कल कई लोगों ने लिखकर मैसेज करा है कि गुरुजी ऐसी कथा कल की आपने व्याख्यान करा, वो हमने बहुत पहली बार, जो शिव पुराण में वर्णन है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही शास्त्र प्रमाणित चर्चा अपन कर रहे हैं, वही फिर व्याख्यान, कुछ वेदों से, कुछ शास्त्रों से फिर लेकर। कभी उत्तरकाशी जाएं तो वहां जाकर पूछना कि जहां गणेश जी का माथा कटा था, सिर कटा था, हमें वहां जाना है। इतनी सुंदर जगह, और आप मान लो नहीं जा पाए तो मेरा तो निवेदन है कभी मौका मिले तो पुराणों में, शास्त्रों में उसको छानना, निकालना। शास्त्र पुराण में नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पर ढूंढ लेना, यूट्यूब पे उस पर ढूंढ लेना, गूगल आदि पे जिस पे आप ढूंढ सकते उस पर ढूंढ लेना। शास्त्र प्रमाण नहीं निकाल सकते तो उसमें निकालना जहां गणेश जी का मस्तक कटा। इतनी सुंदर, इतनी रमणी, इतनी आनंदित भूमि, इतनी सुख देने वाली, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। उत्तरकाशी क्यों कहते हैं इसको उत्तरकाशी? उत्तराखंड में जो बसी है काशी, इसको उत्तरकाशी क्यों कहा गया? क्योंकि ये गंगा, यमुना और पार्वती, इन तीन नदियों का मायका है उत्तरकाशी। एक काशी जहां पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, एक काशी जहां भगवान शंकर विराजित हैं। उस काशी में तो केवल गंगा है, वहां शिव भी हैं, गंगा भी है। पर उत्तर काशी जहां पर भगवान शंकर विराजमान है और गंगा, यमुना जहां मायके में आती हैं भगवान शंकर को लेकर, वहां फिर जो चर्चा प्रारंभ होती है, फिर जो व्याख्यान चालू होता है। उत्तरकाशी की दरा पर जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, जो प्रसंग चला,
आज माता पार्वती ने शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो आप। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है, आज क्या हुआ, क्या ये बता दे। और कभी कभी धर्म पत्नी भी बड़ी प्रसन्न दिखे तो पति समझ जाता है आज जरूर 1500 का नोट जाने वाला है। पत्नी भी समझ जाती है। अगर पत्नी ज्यादा मुस्कुरा रही है, पत्नी के चेहरे पर ज्यादा प्रसन्नता है तो पति जान जाता है कि जरूर 1500 रुपये आज कटने वाले हैं। महाराज इसकी प्रसन्नता बोल रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ चित्तवृत्ति जरूर है, जरूर कोई प्रसन्न है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चेहरे पर प्रसन्नता देखी। माता पार्वती ने भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछ लिया, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है, आपके प्रसन्नता का मूल कारण है क्या, क्या था? क्यों इतने प्रसन्न? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती आज मैं तुझसे केवल कुछ मांगना चाहता हूं, तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं, बोलो प्रभु। मैं तो सोचती थी कि केवल मैं ही आपसे मांगूं, परंतु आज आप मुझसे मांग रहे हो, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। आप मुझसे मांग रहे हो? हाँ पार्वती, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव से माता पार्वती जी बोल रहे हैं, आज आप मांग रहे हैं भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव आप। हाँ प्रभु बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या दूं मैं आपको? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस संसार सागर में असुर राक्षस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। और असुर राक्षस इस संसार सागर में इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि इन असुर राक्षस जो कर्म करते हैं उसको कोई रोक नहीं पाता है।
भगवान गणेश के जन्म का कारण समझ लेना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से। पार्वती, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, इन राक्षसों के संहार का, अब ठीक है दर्द बा, इन राक्षसों के संहार का एक कारक बन सकता है कि ये जो कर्म करें उस कर्म में कोई रोक लगा दे, उस कर्म में कोई विघ्न डाल दे। और यदि कोई विघ्न डालेगा तो इनका जो किया हुआ कर्म है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी, मैंने लक्ष्मी से कहा, मैंने ब्रह्माणी से कहा, मैंने इंद्राणी से कहा, सबसे विनय कराया, पर कोई ऐसे बालक को प्रकट नहीं करना चाहती कि जो विघ्न डाल सके। ऐसा बालक, पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ से, प्रभु आप जानते हो आप क्या मांग रहे हो? शंकर भगवान बोले मैं जानता हूं। बालक मांग रहे हो वो ठीक है, पर बालक ऐसा मांग रहे हो जो कि संसार में विघ्न उत्पन्न कर दे। कौन पूछेगा उसको? कौन मानेगा उसको? कौन आदर देगा उसको? कौन सत्कार करेगा उसका? कौन आदर करेगा उसका? आप मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो? आप मांग भी रहे हो तो क्या? पार्वती, तेरे सिवाय कोई यह कार्य नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, ठीक है। पार्वती जी ने भगवान श्री शिव से एक निवेदन करा। एक काशी गंगा के घाट पर बसी है, उस काशी में बैठकर आप तप करना, और दूसरी काशी ये उत्तराखंड की भूमि पर, ये हिमालय पर, ये पर्वतों पर मैं बसाती हूं। वो काशी जो उत्तर प्रदेश में है, गंगा के घाट पर है, जहां विश्वनाथ विराजमान है, वो काशी मेरे शंकर ने बसाई है। और जो उत्तराखंड में गंगा की गोद में, यमुना की गोद में जो काशी बसी हुई, गंगा और यमुना के स्वरूप के पास में जो काशी बसी, वो मेरी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती बसाई है, मेरी माता। और किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको बसाने का कारण क्या था? जब एक काशी पहले से ही थी तो फिर ये काशी बसाने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण कहती है वो उत्तराखंड में हिमालय पर पर्वतों की कंदरा में माता पार्वती उस काशी का निर्माण भगवान शंकर को हृदय चित्त धारण कर कर, शंकर की चित्त वृत्ति को, शिवलिंग स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर कर, हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप लेकर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक उस गंगा की गोद में, उस यमुना की गोद में तप किया। हजारों वर्ष तक तप किया, हजारों वर्ष साधना कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मां पार्वती तप में लीन है। उत्तराखंड के मां गंगा और यमुना के मिलन बिंदु में, मां गंगा और यमुना के केंद्र बिंदु में मां काशी का निर्माण कर देती है, शंकर के स्वरूप को हाथ में लेकर। कितना सुंदर व्याख्यान है। जो काशी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं गंगा के घाट पर उत्तर प्रदेश में, वो काशी भगवान शंकर के हस्त कमल पर बसी है।
जिस काशी का हम उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर काशी का दर्शन करने जाते हैं, वो माता जगत जननी के हस्त कमल पर बसी है। इसलिए शायद उसको देवभूमि कहते हैं, क्योंकि वहां देवता स्वतः निवास करते हैं। जिसके हस्त कमल पर स्वयं शंकर की भूमि का निर्माण हो जाता है, वो सहज नहीं हो सकती, सरल नहीं हो सकती, तो सहज नहीं। मां बैठ गई तप करने, पर भोलेनाथ जी से एक वर मांगना चाहती हूं मैं, आपसे केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए। पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। नहीं तो दुनिया के लोग कहें बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ, तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का, क्या कारण है, उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज जगतजननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा, और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं क्या चाहती हो पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर पर आए। ठीक है, भगवान शिव ने देखा कि पार्वती तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग कहूंगा मैं आपको, आप माने ना माने ये आपका मन, पर सत्य वचन शिव महापुराण का एक भाव आपके जीवन में होना चाहिए। आप भगवान की पूजन में जितनी देर बैठते हो, आप शंकर के भजन में जितनी देर बैठते हो, आप नाम स्मरण में जितनी देर बैठते हो, आप भगवान के कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, नाम जाप में जितनी देर बैठते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उतनी देर तक सारी नदियां, जितनी देर आप तप साधना में लगे हो, पूजन में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, उतनी देर तक सारी नदियां आपके शरीर के सम्मुख में आकर आपकी आराधना करती है। सारी नदियां आपके नजदीक आकर आपकी आराधना करती है कि ये साधना में लगी हुई है।
आप एक लोटा पानी भरकर शंकर के मंदिर में जाते हो, जैसे ही हाथ में कलश आता है शिव मंदिर को जाने के लिए, बस वहीं साधना प्रारंभ। वहीं नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जितने जितने इस भूमंडल पर जो जो नदियां हैं वो आपको पवित्र करना प्रारंभ कर देती। एक प्रश्न, किसी ने बिहार से एक प्रश्न करा है, कलयुग में क्या शंकर जी आते हैं? एक किसी ने बिहार से प्रश्न करा है, वो मैसेज समीर जी के मोबाइल से अगर टीवी चैनल वालों के पास में पहुंचाएं और वो दिखाएं। प्रश्न है बिहार का, क्या कलयुग में शंकर जी आते हैं? और आते हैं तो किस रूप में आते हैं? उसके लिए उत्तर देना चाहूंगा। जिन बहन जी ने, जिन भाई ने इस प्रश्न को किया है वो ध्यान से सुनना। आता वो है जो गया हुआ हो। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, तो आप प्रश्न कर सकते हो क्या नारायण बैकुंठ से पृथ्वी पर आते हैं, कलयुग में आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो। आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या ब्रह्मा आएंगे? आप ये प्रश्न कर सकते हो क्या इंद्र आएंगे? भगवान नारायण को राम बनकर आना पड़ा, भगवान नारायण को कृष्ण बनकर आना पड़ा, ब्रह्मा को यज्ञ करने आना पड़ा, इंद्र को रूप रखकर आना पड़ा। ये जितने देवता हैं ये रूप रखकर, रूप बदलकर पृथ्वी पर आ सकते हैं, पर जो शंकर स्वयं पृथ्वी पर रह रहा है, जो स्वयं शिव भूमंडल पर रह रहा है, उसको रूप बदलकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो ऑलरेडी है। सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। वो है। ये काशी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। और कलयुग भी नष्ट हो जाएगा तो भी फिर सतयुग आएगा तो काशी वहीं की वहीं मिलेगी। शंकर नष्ट नहीं होता, शंकर वही है। और अगर शंकर नहीं होता, शिव नहीं होता, अगर शिव वहां है ही नहीं समझ लो, तो ये प्रसंग आया है बोकारो झारखंड से। किसी भाई ने एक प्रश्न, एक बहुत सुंदर बात कही है बोकारो झारखंड से कि मेरी माताजी को कैंसर जैसा रोग है। वो माताजी का फोटो भी भेजा है। मेरा चैनल वालों से निवेदन है उस फोटो को दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया है। माताजी को कैंसर है, डॉक्टर जवाब दे दिए थे। और ये बोकारो झारखंड से माताजी का फोटो आया होगा टीवी चैनल पर। मेरा निवेदन है वो फोटो भी दिखाएं और वो मैसेज भी दिखाएं जिसमें लिखकर भेजा है कि ये माताजी को कैंसर होने के बाद जब डॉक्टर जवाब दे दिए, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर, केवल शिव महापुराण का स्मरण कर कर वो माता आज ठीक होकर पलंग पर बैठी है। केवल स्मरण कर कर। उसका फोटो जरूर दिखाएं जो बोकारो झारखंड से आया। केवल शिव का भजन कर कर, केवल शिव का स्मरण कर कर, केवल शंकर का अनुमोदन कर कर। उस बालक ने मैसेज में लिखा है, सारी दुनिया से जब हार गए, एक बार चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण पर पहुंच गए और वो शंकर ऐसा चित्त वृत्ति में इन माता जी के बैठ गया, जपती रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो पलंग पर सड़ रही थी, पड़ी हुई थी, उठ नहीं सकती थी, वो आज उठकर आपके सामने उसका फोटो दिखा रहा है। आज उठकर बैठी। फिर निवेदन करूंगा, जहां जगत हार जाता है वहां शिव आकर खड़ा हो जाता है। पर विश्वास रखकर शंकर की शरण जरूर जाना। शिव की चरणारविंद का अनुमोदन जरूर करना। भगवान शिव के चरणों का स्मरण जरूर करना। एक बच्ची ने बलिया से एक बच्ची ने लिखकर भेजा है कि भगवान शंकर की कथा हम जब से सुन रहे हैं तब से अगर हमारे घर में किसी की तकलीफ भी होती है तो शिव जी का स्मरण कर कर, शिव पोथी का स्मरण कर कर, शंकर का नाम लेकर हम पानी भी दे देते हैं तो वो अमृत बन जाए। ये आपका विश्वास है शंकर का।
वो बच्ची का मैसेज भी जो आया था वो टीवी चैनल पर अवश्य दिखाएं, जिस लड़की ने भेजा उसको बलिया से। केवल स्मरण आपका विश्वास, यहां कोई जादू नहीं है, यहां कोई टोना नहीं है। ये ना यहां पर हम जादू टोना करना जानते हैं, यहां तो केवल शंकर की कथा है। ये वेद पुराण है, ये शास्त्र है और ये कथा है। कथा में जो आ गया आपने करा, आपको लाभ मिल गया, आपकी जीवन सफल हो गया। शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो वो बंजर भूमि पर भी फूल खिला देता है। बंजर भूमि शंकर के सिवा कहां बस उससे कहना हमारी चित्तवृत्ति में तू रहे, तेरे भजन हम करते रहे। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ और नहीं, केवल शिव। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर शिव, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। मां जगतजननी जगदम्बा से कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर तुम तप कर रही हो और तुम्हारे शरीर से जो बालक प्रकट होगा वो विघ्न असुरों को देगा और संसार के विघ्न को हर लेगा। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम मंगल मूर्ति है, जो हर जगह पर मंगल ही करता है, हर जगह पर मंगलमय है। भगवान शिव गए तो ये प्रश्न जो आपने करा है दीदी किसी ने, शिव कलयुग में आते हैं? वो तो सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो कलयुग में भी है। और आता वो है जो चला गया। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, भगवान चले गए। राम जी ने सरयू का अधिवास करा, राम चले गए। पर जो आज जन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अमर गुफा में बैठकर जगत को अमर कथा सुना देता है, वो अमर बिंदु, मेरा अमरनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ सदा अमर बनकर बैठा है, तो वो जाता ही नहीं, वो जाता हर कण कण में, हर जगह वही बैठा। शिव महापुराण की कथा कह रहे, वो गया ही नहीं है तो आएगा क्यों? हर कण कण में, प्रत्येक कंकर में शंकर नजर आता है, प्रत्येक कंकर। वो गया ही नहीं है तो आएगा क्यों? फिर निवेदन करूंगा, लोगों की आदत होती है, पड़ोसन को चाय पिलाएंगे, पड़ोसन की आंटी के पांव पड़ेंगे, पड़ोसन को नमन करेंगे, घर की सास को कभी धोख नहीं लगाएंगे, ना चाय पिलाएंगे। पड़ोसन क्या जायदाद का हिस्सा देती है? पड़ोसन क्या चाबी देती है? नहीं देगी। सास भले कुछ भी कहे, भला वो ही सोच सकती। तुम कितना भी किसी का भी भजन कर लो, अंत में पाला शिव से ही पड़ना है। बीमार हो गए, महामृत्युंजय करवा रहे, तकलीफ हो गई, शिव का स्मरण कर रहे, मर गए तो शमशान शंकर के ही गांव जा रहे। शमशान में कौन है? वही शिव। जीते नहीं आओगे तो मरते आओगे, पर आना तो पड़ेगा, कैसे भी आओ। चल के नहीं आओगे तो लोग बांध के लाएंगे, पर आना तो पड़ेगा, और अच्छी खींच खींच के बांध के लाएंगे, ले जाएंगे तो सही। अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, अभी नहीं पड़ा पाला तुम्हारा, जब पड़ जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा। आज ये बोकारो झारखंड की माता कैंसर होने के बाद मात्र शिव का भजन, मात्र शिव का स्मरण, बेट कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, ये तो शिव है। कथा, और वो कथा जो भीतर के और बाहर की व्यथा दोनों को मिटा दे, ये वो शिव कथा है। साधारण प्रसंग नहीं है ये। एक
अजमेर से किसी भैया ने अपना फोटो भी भेजा है और एक लेटर भी भेजा है, हो सके तो उसको टीवी पर दिखाओ। अजमेर से भेजा है। लॉकडाउन के समय पर बड़े दुखी हो गए थे, कुछ भी नहीं था। लिखा है उन्होंने लेटर में, पूरी बर्बादी, और फोटो भी भेजा है, टोपी लगाया हुआ। आप उनका फोटो जरूर अगर टीवी चैनल वालों के पास हो तो समीर जी से लेकर दिखाएं। उन्होंने लिखा है पूर्ण तरह से बर्बाद था, कुछ भी नहीं, भोजन के लाले पड़ गए थे। लॉकडाउन में कथा आ रही थी चैनल पर, देख लिए। 2 उपाय करे, 2 उपाय करे। उन्होंने लिखा है, ना जाने कौन आया, भोजन के लिए लाले पड़ गए, कोई आकर दे गया, किराया नहीं था, किराया दे गया। भगवान ने ऐसी कृपा करी, दुकान धंधा पानी कुछ नहीं, बाबा ने फिर लाकर बिठा दिया। अजमेर से फोटो भी भेजा उन्होंने, अपनी दुकान का फोटो भेजा कि बाबा विश्वनाथ ने, बाबा भोलेनाथ ने मुझे क्या दिया है, मेरे पर करुणा कितनी करी है, वो लिखकर भेजा है अजमेर से। विश्वास बस शंकर पर हो गया तो पार्वती शिव से करिए, आप चिंता ना करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप ये ना सोचें कि कलयुग में क्या भोलेनाथ आएंगे। और दूसरा प्रश्न करा था जी आपने कि रूप रख कर आएगा, उसको रूप रखना भी नहीं आता साहब। वो तो एक बार रूप रख कर गया तो ही पकड़ा गया भगवान कृष्ण के सामने। गोपी का रूप रख कर गए थे, उन्हें तो रूप रखना भी नहीं आता। और गोपी का रूप रख कर गए ब्रजमंडल में, जब पार्वती के साथ में लीला करने के लिए गए तो ही पकड़ा गया। तो नहीं जान। खसक गई है सर की साड़ी, मुस्काए गिरधारी, बिरज में आ गए। इतना घूंघट करके गए थे अच्छा खासा, और इतना घूंघट, और जो बाल की जटा थी उसका जूड़ा बना कर गए थे अच्छा जोरदार है, और उसमें भी पिन लगाकर। अब भगवान जैसे सामने आए तो वो साड़ी को खसकाते खसकाते वो जूड़ा ही खसक गया। ले, अब इतने बड़े जटा के बाल नीचे पड़े। भगवान कृष्ण बाल देख के मुस्कुरा रहे थे, ये गोपी है कि गोपा है, भगवान भी समझ रहे थे। उसको रूप रखना भी नहीं आता। भगवान नारायण तो कभी जलंधर बनकर, भगवान नारायण कभी शंखचूर्ण बनकर, भगवान नारायण कभी दत्त बनकर, भगवान नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर प्रकट हो सकते हैं। शिव नहीं, भूमंडल पर रहता है वो, उसको नहीं आता रूप रखना। वो तो कहता है मैं जिस रूप में हूं उसी रूप में आता हूं। कभी जोगी, कभी सन्यासी, कभी तपस्वी, कभी साधक, कभी उपासक, कभी संत, और कभी सुखदेव बनकर, कभी व्यास बनकर, किसी ना किसी रूप में मैं चले आता हूं। बस उससे ले लो, ग्रहण कर। ये शिव महापुराण तो लोग केवल पुराण कहते हैं साहब, ये लोग कहते हैं पोथी है, हम कहते पोथी नहीं, ये पुराण नहीं, ये शिवलिंग है जिसके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो। और 3 घंटे तक आप जो शिव महापुराण की कथा अपने अपने घर में बैठकर सुन रहे हो, हरदोई का ये सोमवंशी परिवार जो ऑनलाइन कथा करा रहा है, 3 घंटे तक ये शिवलिंग आपके घर में विराजमान है और आप उसकी साक्षी में कथा सुन रहे हो, आप उसकी साक्षी में बैठकर। हमने बोकारो झारखंड वालों को लिखकर भिजवाया बच्चों से कि क्या आपने दवाई खाई जो ठीक हो गया? नहीं, शिव महापुराण की बूटी पी ली, ठीक है, यह अमृत है, नाम भगवान का। शंकर को तो रूप रखना भी नहीं आता। ये दुनिया के लोग बहुत रूप रख लेते हैं साहब, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। ये दुनिया के लोग तुरंत तुम्हारे मुंह पर कुछ कहेंगे, दूसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तीसरे के मुंह पर कुछ कहेंगे, तुरंत चैन। शंकर तो जो है वैसा है, भस्म रमाता संसार में रहता, जटा जूट बनाता। पार्वती जी के विवाह के समय पर माता पार्वती ने शंकर जी को पत्र लिखकर भेजा था, भोलेनाथ तुम्हारी और हमारी शादी पक्की हो गई। शंकर जी बोले हाँ, तो जब आप हिमालय राज की नगरी में आओ, मेरे पिता के घर में सोना चांदी अंबर पीतांबर सब भरा हुआ है, अंबारियां भरी हुई है। पार्वती ने पत्र लिखा था, जैसे रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथ भेजा था, पार्वती ने पत्र लिखकर ब्रह्मा के हाथ भेजा था, जाकर कहो भोलेनाथ से जब मेरी नगरी में आए तो सुंदर बनकर आए, रूप धर कर आए। शंकर भगवान ने पत्र पढ़ा और तुरंत बुलवाया गणों को। हमारी घरवाली बोली है रूप रख कर आना है।
जाओ कोई पार्लर वाले को पकड़ के लाओ। अब पार्लर वाला कौन मिले वहां शमशान में? शंकर जी के गणा करके हुए। नंदी बोला मैं तैयार कर दूंगा, श्रृंगी बोला मुझे बहुत अच्छा तैयार करना आता, भृंगी बोला मुझे भी आता। दुनिया के लोग ऐसा कोई डब्बे में से निकाल के ऐसे मल के लगाते हैं, तो हमको भी आता है, हम अब भी आए। और भृंगी गया चिता की अग्नि को लेकर आ गया, जलती हुई अस्थियों को, और पानी डाल के ठंडा कर लिया और उसको छप फेंट लिया। लकड़ी जलकर खाक हो जाए, उसमें सफेदपन आ जाता है, उसको फेंट रहे भृंगी पानी में। और भगवान से कहा बैठ जा। शंकर जी बैठ गए और भृंगी ने पूरे शरीर पे मल दिया। इतने चमक गए, इतने चमक गए। कभी तुम भी चमकना हो तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। चमक गए, भृंगी चमका। शिव जी शंकर चारों तरफ से भस्म रमाकर भस्म लगाकर चमक गए। कोई जटा संवार रहा है, कोई जटा बना रहा है, कोई मृगछाला लगा रहा है, कोई सर्प बांध रहा है, भगवान को सुंदर बना रहे हैं। पार्वती ने लिख के भेजा है अच्छा रूप रख के आना। शंकर भगवान का इससे अच्छा रूप और क्या हो सकता है, बोलो जरा। इससे जोरदार भगवान शिव और कैसे हो सकता? सुंदर रूप रखा। नंदी पर बैठना था, श्रृंगी बोला चढ़ो, नंदी का मुंह उधर, शंकर जी बैठे उल्टे, मुंह इधर। श्रृंगी बोला उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठ कर गए। जब हिमालय राज की नगरी में पहुंचे, हिमालय राज की नगरी में जब प्रवेश किया है, नगरी के लोग अंबर पीतांबर रत्न माणिक मोती सोना चांदी सब रत्नों से सजे हुए थे। और भगवान शंकर बिना रत्न के दूल्हा नंदी पर उल्टा बैठकर सामने खड़ा हुआ था। किसी ने जाकर जगदम्बा से कह दिया गौरा तेरी बारात आ गई, पर लगता है कि पूरे भूत और प्रेत सज धज कर आए हैं। इतने भूतों में तेरे पति का तो ठिकाना ही नहीं पड़ रहा कि तेरे पति है कौन सा। पहले तो ढूंढेंगे तब ब्याह करेंगे। पार्वती जी की माता मैनावती ने आकर कह दिया था कि ब्याह मत कर, मैं समझा रही हूं तेरे को, पछताएगी। मान नहीं, विवाह तो करूंगी। छज्जे में घर के बाहर खिड़की से झरोके से मां शिव को देखी है, जो भोलेनाथ को देखा तो इशारे में कह रही है कि रूप तो बदल लो, रूप बदलो। शंकर भगवान सोचे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा लिग रहा है, तो श्रृंगी ने आकर कह दिया प्रभु एक कमी रह गई, चांद और लगा। मैया कह रही सा। भगवान शंकर ने चंद्रदेव को बुलाया, इधर आओ जरा, मस्तक पे लग जाओ। अब मस्तक पे लग गया, चंद्रदेव साथ साथ चलने लगे पास में। चांद को बुला लिया और चंद्रदेव शंकर के साथ साथ चल रहा। तो पार्वती जी ने माथा ठोका, बोला था कि रूप बदल लो। शंकर जी को लगा कि माथा ठोकर ही मतलब चंद्र को माथे पे बिठा लो, तो उन्होंने चंद्र को माथे पे बिठा लिया। शिव ओघड़दानी है, उसको रूप बदलने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, जगत को चेंज कर देता है। किस रूप में कलयुग में भगवान आएंगे? कोई रूप नहीं है उसका, कोई रूप, हर रूप में वो है। बस किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है, कभी भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो सकता है। उसको पहचान लेना, बस आएगा और तुम्हारा भला कर कर चलेगा, क्योंकि भोला है। शिव पार्वती से कह रहे हैं तू बैठ कर तप कर। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप करा ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो असुरों के कार्य में विघ्न डाल दे और जगत के विघ्न को हर ले। वह विघ्न अधिपति मेरा भगवान श्री गणेश प्रकट हो, उसके लिए मां पार्वती तप कर रही है, साधना कर रही है। हजारों वर्ष मां के तप में निकल जाते हैं।
गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर भगवान ने माता सती के भस्म होने के समय से लेकर माता सती जो राम जी की परीक्षा ली थी उस समय से लेकर 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ने जो तप किया था, गणेश पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं उनसे भी 1000 गुना ज्यादा तप माता पार्वती ने विघ्नहर्ता को जन्म देने से पहले किया था। 1000 शिव का स्मरण करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं। हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, और माता के शरीर पर 33 कोटि देवताओं का तेज पुंज विराजमान हो गया। माता पार्वती के शरीर पर भगवान 33 कोटि देवताओं की तेज दृष्टि, क्योंकि मां जब तप करती थी सब मिलने आते थे, आराधना कर कर जाते थे, अपना तेज दृष्टि छोड़ जाते थे। नारायण आए, ब्रह्मा आए, सारे देवता वहां आकर स्तुति माता की कर रहे हैं। हे मां, हे जगत जननी, हे जगत धात्री, हे मां दुर्गा, हे भवानी, हे पार्वती, आपके सिवाय कोई जन्म नहीं, प्रकट नहीं कर सकता। विघ्नहर्ता आपकी कृपा है, आपकी दया है मां। और समय आया, काशी से भगवान शंकर पहुंच गए उत्तर काशी। पार्वती उठो, काशी में जो अन्नपूर्णा का मंदिर है, माता काशी में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है शंकर के, विश्वनाथ के मंदिर के ठीक पास, वैसा ही अन्नपूर्णा माता विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा उत्तर काशी के डोंडिया गांव में विराजमान है। आज भी जहां गणेश प्रगटे थे, जहां गणेश का जन्म हुआ था, जहां पर भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। दुनिया की सबसे सुंदर झील वहीं पर है, गणेश जी का मंदिर के पास, जहां माता पार्वती स्नान करने गई थी। और माता पार्वती ने जिस झील में स्नान करा था, जो चारों तरफ कंदराओं में, गुफाओं में बनी हुई है, उस झील का पानी आज भी सड़ता नहीं है महाराज, जिसमें मां स्नान करी थी, सड़ता नहीं। पहुंचे, भगवान शिव से माता ने कहा आप आए स्वामी, बोलो, अब तक छोड़ो, अब उस बालक को प्रकट करो। माता ने अपने तन पर उपटन लगाया, सखियों ने उपटन लगाया और भोलेनाथ जी से कहा रुको, मैं उस बालक को प्रकट करती हूं। कहीं शरीर से सारे देवताओं के दृष्टि से जो तप साधना जुड़ी हुई थी, उसको एक पुतले के रूप में प्रकट कर लिया, प्रकट करा। सखी बोलती है ये बालक में अगर प्राण जाए तो हाँ, क्यों नहीं। जल छोड़ा, बालक में प्राण आ गए। पूछा मैं कौन? तू विनायक, तू विघ्नहर्ता, क्यों जन्म हुआ है मेरा, किस लिए मैं प्रकटा हूं? मैं स्नान करने जा रही हूं। तो रुक। शिव जी आए, कलकत्ता में वर्णन किया था, शीश कटा। भगवान गणेश जी महाराज ने गज का मुख लगने पर अपनी माता से प्रश्न किया, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों जन्मा हूं, उसका कारण तो बताओ। माता कहती है बेटा, ये असुर, ये राक्षस कुछ कर्म ऐसा करते हैं जिस कर्म के कारण देवताओं को पछताना पड़ता है, तो इनके हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है, हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है। ठीक है मां। असुरों के कार्य में विघ्न देने लगे। श्री गणेश जी महाराज एक बार नंदी से पूछते हैं, नंदी बैठा था, गणेश जी की अवस्था छोटी सी थी, और गणेश जी ने नंदी से पूछा, नंदी काका, नंदी काका। नंदी काका बोले हाँ। ए नंदी काका, हाँ बोलो गणेश। गणेश जी पूछते हैं, नंदी काका ये तो बताओ कि मुझे जन्म दिया किसने? नंदी काका बोले माता ने। संसार को जन्म देने वाली कौन है? नंदी काका बोले माता। संसार का पालन करने वाली कौन है? माता। जगत का कल्याण करने वाली कौन है? माता। तो नंदी काका, ये जितने भी संसार में मनुष्य जन्मे हैं,
चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, सबका जन्म किसने करा? नंदी काका बोले माता ने। गणेश जी को समझ में आ गया, गणेश जी की चित्त वृत्ति में यह बात बैठ गई कि ये पूर्ण संसार मेरी मां जगत जननी पार्वती के द्वारा निर्मित है, तो इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं ये मेरी माता के तुल्य हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, माता ने जिनको जन्म दिया है, मेरी माता ने जिनको पैदा किया है, मेरी माता ने इस संसार का जन्म करा है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। ये गणेश जी ने विचार कर लिया और श्री गणेश जी महाराज लंबोदर वक्रतुंड गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा के घाट पर गणेश जी महाराज तप करते, साधना करते। जो साधना में श्री गणेश जी महाराज गंगा के घाट पर बैठकर तप कर रहे थे, गंगा के घाट पर बैठकर जो गणेश जी महाराज साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं श्री गणेश। शास्त्र कहता है, गणेश पुराण कहती है, गणेश जी महाराज ने 20,000 वर्ष तक जब तप साधना श्री गणेश जी कर ली। हजारों वर्ष की साधना जब गणेश जी महाराज की हो गई, तब राक्षस कुल में जन्मी वृंदा, राक्षस कुल में जन्मी वृंदा गंगा के घाट पर भ्रमण करने के लिए आई और भ्रमण करने के लिए जब वो वृंदा गंगा के घाट पर पहुंचती है, वो वृंदा भगवान श्री गणेश जी महाराज को देखती है, जिनका गज का मुख लगा है, तोंद भी बहुत बाहर है। वृंदा देखकर उनकी ओर आसक्त होती है, नृत्य करा। गंगा के घाट पर वृंदा ने साधना करी, तप करा, गणेश जी को रिझाने का संपूर्ण प्रयास वृंदा ने कर लिया, संपूर्ण प्रयास वृंदा कर दिया, पर गणेश जी महाराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वृंदा ने करा क्या? देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गई और वृंदा देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछती है, देवताओं के आप गुरु हो, मैं राक्षस कुल में जन्मी हूं, मेरी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर यह बताओ कि ये विनायक, ये भगवान लंबोदर गणेश किनके पुत्र हैं? तो कहा शंकर के। वृंदा जान गई, अगर माता पिता का आदर करेंगे तो हो सकता है कि गणेश जी हमें पूछ ले, हो सकता है गणेश जी हमें पूछ ले। महाराज वृंदा ने गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण वृंदा करती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वृंदा गंगा का जल शंकर पर समर्पित करती है। भगवान गणेश जी महाराज जो तप साधना में लीन थे, उनके ध्यान में वही शिवलिंग बार बार आ रहा था। अभी तक साधना टूटी नहीं है श्री गणेश जी की, अभी तक साधना मेरे गणेश की नहीं टूटी, लीन। और वृंदा जो शिवलिंग का पूजन कर रही है, वृंदा जिस शिवलिंग का स्मरण कर रही है, वृंदा जिस शिवलिंग पर गंगा का जल समर्पित कर रही है, वो शिवलिंग बार बार गणेश जी की चित्तवृत्ति में आ रहा है, बार बार सम्मुख आ रहा है। और वृंदा ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे ये संसार सागर में नहीं, अब मुझे गणेश जी के चरणारविंद में रहना है, तो उन्हें मनाने के लिए मुझे शिव को मनाना है। वृंदा ने तप किया, गंगा के घाट पर साधना करी वृंदा ने, और बहुत तप। वृंदा जब शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की आराधना करती है, पूजन करती है, साधना करती है, गणेश जी का ध्यान भटक गया। वृंदा को देखा, वृंदा कहती है, प्रभु मैंने तप, मैंने शिव अर्चना, मैंने भजन इसलिए किया कि मैं आपको अपनाना चाहती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। मना कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने। मैंने नंदी काका से पूछा था, नंदी काका बोले हैं कि ये सारा संसार मेरी माता के द्वारा जन्मा है, प्रकट किया गया है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचार्य व्रत रखना चाहता था, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता था। वृंदा ने
खूब किया पर गणेश जी नहीं माने, श्राप दे दिया। वृंदा कहती है मेरा श्राप है, तुम एक शादी के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारे 2 मंगल विवाह होंगे। गणेश जी कहते हैं वृंदा बिना सोचे समझे तूने मुझे श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तुलसी का पौधा बनेगी और मेरे सामने कभी नहीं आएगी। एक शंकर जी, एक गणेश जी, ये 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, उनके भोजन में कभी तुलसी नहीं जाती है, उनकी भोजन की थाली में कभी तुलसी नहीं रहती। शंकर को तो फिर भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 से 4 के बीच में तुलसी चढ़ भी जाती है, पर गणेश जी को तो वो तुलसी चढ़ती ही नहीं है। गणेश जी को समर्पित करना है तो शमी पत्र समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, दुर्वा समेत समर्पित करो, पर तुलसी नहीं। गणेश जी को समर्पण नहीं है तुलसा। गणेश जी की साधना को तोड़ दिया, तब साधना गणेश जी की टूट गई। गणेश जी कैलाश पर चले गए, समय आया प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना, रिद्धि सिद्धि की मां। गणेश जी के ससुर और सास का नाम आप बहुत ध्यान रखकर रखना, कंचना देवी। प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना देवी एक बार भगवान शिव का स्तमन कर रही थी, बैठी थी, और भगवान विश्वकर्मा जी से उन्होंने पूछ लिया, प्रभु मेरी चित्त वृत्ति में मैं इतना सा चाहती हूं कि मेरे तप बल से, मेरी साधना से, मेरे शरीर से, मेरी तप साधना से जो कन्या जन्म ले वो जगत का भरण पोषण करने वाली हो, जगत का लाभ देने वाली, भरण पोषण करने वाली हो, ऐसी कन्या मेरे द्वारा प्रकट। माता कंचना रिद्धि सिद्धि की माता खूब तप करी, खूब। इधर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी की बुद्धि, जो बुद्धि के देवता हैं उनकी बुद्धि फेरने के लिए सरस्वती को भेज दिया, और यहां पर कंचना देवी 2 कन्याओं को पाने के लिए, ऐसी कन्या जो जगत का भरण पोषण करेगी, ऐसी कन्या जो जगत विख्यात होगी, ऐसी कन्या जो जगत को फलीभूत करने वाली है, आनंद देने वाली है, उसके लिए कंचना तप कर रही है, और उधर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेज दिया भगवान श्री गणेश जी की बुद्धि को फेरने के लिए। गणेश जी के जन्म के समय पर सारे देवी देवताओं ने आकर गणेश जी को वर दिया था, सारे देवताओं ने, सारी देवियों ने, सब ने आकर वर प्रदान करा। उसमें माता सरस्वती भी थी, और माता सरस्वती ने गणेश जी को वर दिया था कि तुम बुद्धि के देव कहलाओगे, तुम्हारे बुद्धि की कभी कमी। और आज ब्रह्मा जी वापिस सरस्वती को गणेश की बुद्धि फेरने के लिए भेज रहे, वापिस सरस्वती। इतने में माता सरस्वती आई, और माता सरस्वती आकर एक पवन के रूप में आकर गणेश जी की मस्तक पर के पास पहुंच गए। सरस्वती आज पवन के रूप में, माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर सरस्वती पर, क्या बताएं, ब्रह्मा जी ने भेजा है, ब्रह्मा जी ने भेजा, हाँ क्यों भेजा है, किस लिए? बस ये विवाह कर लें और कुछ नहीं। ब्रह्मचारी का जीवन जीना है, इस ब्रह्मचारी के जीवन को छोड़ दें। भगवान माता सरस्वती के शब्द जब माता पार्वती ने सुने तो माता पार्वती सरस्वती से कहती है तुम जाओ, इस चीज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा, लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते मां बोलो क्या बात है, सुन बेटा, संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है, गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है, पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है, स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आप सबसे निवेदन करूंगा,
साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी ये सब बनना सरल है। घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, सरल है। क्यों? ना घर में परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना कुटुंब कबीला, कोई झंझट है ही नहीं। केवल गंगा के घाट पर ले लो, कोई आश्रम में ले लो, 2 रोटी खाने को मिलेगी, चकाचक जिंदगी जी लो। सरल पर कठिन है परिवार में रहकर भगवत भजन करना। कठिन है परिवार में रहकर नाम स्मरण करना। कठिन है भगवत भजन में डूबना। परिवार में रहकर जो भगवत भजन में डूबा, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। महाराज संत तुकाराम की धर्मपत्नी ताने देती थी, नामदेव जी की धर्मपत्नी ताने देती थी। कितने शब्द मीराबाई के पति ताने देते थे, कितने शब्दों का संबोधन, कितनी बार ताने, कितनी बार अपशब्द, कितने बार शब्दों के बाण चलाए गए, कितनी बार कहा गया, कितनी बार संबोधन कहा गया। पर जो भाव चित्त वृत्ति जो परमात्मा में लगी हुई है, जो भाव चित्त वृत्ति परमात्मा में डूबी हुई है, और अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे। बस परिवार में रहो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में। भगवान को छोड़ कर रहो कि मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। माता पार्वती गणेश जी से समझा रही, गणेश जी को निवेदन कर रही हैं कि संसार में ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहना, तुझे तपस्वी बनकर नहीं रहना, तुझे साधक बनकर नहीं रहना, तुझे साध्य बनकर नहीं रहना, तुझे तो केवल केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत भजन करना। गृहस्थ आश्रम। अब माता पार्वती ने पुत्र की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तेरा विवाह होना जरूरी है। पर माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकल गया, माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकला, अब विवाह करूं तो करूं किससे, ये सोच रही है माता पार्वती। तो गणेश जी बोले, मां तुम मेरे लिए कह रहे कि विवाह किससे करूं? ऐसा कौन है जो अपनी बेटी मुझसे नहीं भी आएगा? पीछे से नंदी बोला, हाथी का मुंह लगा है और तोंद का ठिकाना नहीं है, कौन लड़की देगा? लड़का भी तो दिखने में अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सुंदर नजर आए तो ब्याह हो जाए। गणेश जी बोले, हाँ ये भी बात तो पक्की है। गणेश जी भी नंदी से बोले, नंदी काका सुन लो, आज मेरी मैया ने कहा है मुझे ब्याह करना है और कोई मुझे लड़की नहीं देगा मेरा स्वरूप देखकर, तो मैं भी किसी की यहां शादी नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी नहीं होगी मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अब गणेश जी तो बड़े उपद्री, अब सारे देवताओं में इनको पद मिला है गणाधिपति गणेश का, मतलब प्रथम गिनती में यही आएंगे। सबके यहाँ देवताओं की पूजन होगी तो पहले इनको पूजा जाएगा। अब शादी में सबसे पहले नोते तो गणेश जी को ही नोते। अब ये शादी में जाके नोते तो बैठ तो गए चूहे के साथ में बढ़िया आराम से, पर इनकी यहाँ जैसी शादी की तैयारी हो, गणेश जी चूहों की टीम बुलवा के सारा अनाज खिलवा दे, बोरियों में छेकड़े पड़वा दे। अब लड़की के जितने कपड़े बने, लड़की तैयार होने के लिए जैसे ही जाए तो उसके कपड़ों में पूरे में छेद ही छेद मिल जाए। बच्चा कुचा था तो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सारा काम ऐसा करे, शंकर जी के गले में जो सांप पड़े थे, जहां से दूल्हा शादी करने आ रहा था, जिस जनवासे में दूल्हा ठहरता था उसमें सांप बिच्छू भर दे। अब जैसी सांप बिच्छू भरे तो दूल्हा तो भाग जाए। ना तो किसी के लड़के की शादी हो, ना किसी की लड़की की शादी हो, सब कुंवारे कुंवारे घूमे। अब सारे जगत के कुंवारे छोरा और छोरी घूमे तो माता ब्रह्माणी के पास में पहुंचे, और ब्रह्माणी के पास जब इंद्रदेव जाकर पहुंचे तो इंद्राणी और इंद्रदेव ने कहा, मां ब्रह्माणी कुछ करिए। ब्रह्माणी बोले, क्या करना है? तुमने सारे कुंवारे पैदा कर दी। भगवान माता सरस्वती बोले, सबकी लेखनी लिखी, सबकी शादी होगी, सबकी लड़के सबकी लड़की, सबका शादी का ब्याह का लिखा है, फिर कुंवारे कैसे रह गए? तो के बस वो एक ही विघ्न डाल रहा है, कौन? वो गणेश। उसकी शादी नहीं हो रही तो किसी की नहीं होने दे दिया। ये उसी में कहा, हम तो खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़े। या तो बच्चों के साथ वो कहे ना, बच्चे लोग खेलते हैं, हम तो खेलेंगे नहीं तो हम सारा खेल बिगाड़ देंगे। सारे ये बैट उठा के ले जाएंगे, बॉल ले जाएंगे, फुटबॉल उठा के ले जाएंगे, कैसे खेलोगे? अब गणेश जी महाराज बोले, बड़ी परेशान, देवता बड़े परेशान।
सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ, शंकर जी बोले क्या है? भगवान शंकर बोले हुआ क्या? आपके छोरे को समझाओ, पुत्र को समझाओ। भगवान गणेश जी को बुलाया। गणेश इधर। हाँ पिताजी। क्या कर रहा है? गणेश जी बोले कुछ नहीं, सबके यहाँ शुभ कार्य में जाता है। हाँ पिताजी, खूब प्रेम से जाता हूं। अच्छा, खाता पीता है? हाँ खूब बढ़िया, चकाचक लड्डू मोदक सब खाओ। तो उनके घर में शादी क्यों नहीं होने देता? गणेश जी बोले मेरी नहीं हुई तो मैं काय कौन? शंकर भगवान बोले बेटा ऐसा कोई होता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी जब तक तुम किसी की बारात में नाचोगे ही नहीं? नहीं नहीं, हम तो बस पिताजी। इतने में पार्वती जी बोली सही तो कह रहा है, पहले उसी की तो होना चाहिए। सबके यहाँ शादी में सबसे पहले वही जाए, उसी की नहीं हो तो कितना बुरा लगे ना। आपको तो चिंता ही नहीं कि भगवान ब्याह करना छोड़ा उनका। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाया। देवऋषि नारद इधर आओ। नारद जी बोले बोलो प्रभु, हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आओ। नारद जी मन में सोचे कि कार्तिकेय के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्तिकेय बड़ा होगा तो उसको तो कोई भी लड़की दे देगा। इतने में शंकर जी बोले जा रहे हो पर एक बात सुन लो कि पहले शादी इसी की करना है, नहीं तो ये कार्तिकेय की भी नहीं होने देगा। शादी इसी की करना है। भगवान बोले ठीक है। बहुत ध्यान देना महाराज, बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, गौरी अष्टमी, राधाष्टमी और बुधवार के दिन पड़ रही है। बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण करें। महाराज भगवान देवर्षि नारद चले, माता कंचना तप में लीन है और उनकी तप साधना से, उनके तेज पुंज से 2 कन्याओं ने जन्म लिया। जैसे भगवान गणेश जी महाराज माता पार्वती के शरीर के उपटन से प्रकट हुए हैं, माता कंचना के शरीर के भाग से 2 देवियां प्रकट हुई, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। क्यों प्रकट करा इनको? इनको प्रकट करने का कारण क्या था? गणेश जी को प्रकट करने का कारण क्या था? कि असुरों के काम में विघ्न डालना है। पर गणेश जी क्या कर रहे हैं? असुरों के काम में तो विघ्न डाला, पर इनकी शादी नहीं हुई तो ये देवताओं के काम में भी विघ्न डालने लगे, ब्याह नहीं होने दे। तो माता कंचना देवी से स्वयं विश्वकर्मा जी ने निवेदन करा, हे कंचना तुम्हारे शरीर से 2 देवियां प्रकट करो और गणेश जी की सेवा में भेज दो। गणेश जी को जिस घर में लोग विवाह शादी में बुलाएंगे, वहां पर तुम्हारी दोनों बेटियां गणेश जी की सेवा में जाएंगी। हर शादी में तुम्हारी 2 बेटियों को भेज देना, रिद्धि और सिद्धि को। तो इन रिद्धि सिद्धि को क्यों भेजना? तो कंचना देवी जब गणेश जी अपने चूहों को, अपने गणों को आदेश करेंगे कि जाओ शादी में विघ्न डालो, तब तुम्हारी रिद्धि सिद्धि गणेश जी की ऐसी सेवा करे कि गणेश जी की दृष्टि काम बिगाड़ने में जाए ना और तुम्हारी देवियां काम सवार दे। बस इतना सा काम तुम्हारी देवियों को करना। गणेश जी का जन्म हुआ था असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए, देवताओं के कार्य में विघ्न डालने, शादी नहीं होने। रिद्धि सिद्धि का काम है कार्य को सफल करना। तो गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंच गई। और जब गणेश जी की सेवा में रिद्धि सिद्धि पहुंची, अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि कभी, जैसी गणेश जी महाराज अपने चूहे को पास में बुलाए कुछ बोलने के लिए, इतने में रिद्धि पहुंच जाए पंखा झेलने के लिए। इतने में सिद्धि आके बोले प्रभु क्या खाओगे? गणेश जी बोले मोदक। सिद्धि जाए मोदक लेने, इतने में रिद्धि चरण दबाए। रिद्धि चरण दबाए तो गणेश जी का ध्यान चूहों पे जाए नहीं, और जिसकी यहाँ शादी थी उसका मंगल ब्याह बड़े प्रेम से हो जाए। गणेश जी जब घर आए तो चूहे बोले प्रभु आज तो काम नहीं बिगाड़ा अपन ने। गणेश जी बोले ये रिद्धि सिद्धि बहुत चतुर है, ये काम नहीं बिगाड़ने दे रही है। कहां है रिद्धि सिद्धि? बुलाओ उनको। बुलाया रिद्धि सिद्धि को। गणेश जी ने कहा हे रिद्धि सिद्धि सुनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतने में तो तुरंत कंचना देवी सामने प्रकट हो गई और माता कंचना देवी आकर बोली प्रभु श्राप मत देना मेरी बेटियों को, इनको श्राप नहीं दीजिए। क्यों? किस लिए ना श्राप दूं मैं? कंचना कहती है प्रभु श्राप ना दीजिए, मेरी बेटियां श्राप के योग्य नहीं है।
ये तो देवताओं का हित कर रही हैं, ये तो देवताओं का कल्याण कर रही हैं, आप इनको श्राप ना दीजिएगा। प्रभु भगवान गणेश जी ने कहा, कंचना देवी, तुम्हारी इन बेटियों ने मेरे साथ गलत कर्म किया। मैं जहां पर विघ्न डालना चाहता हूं, यहां बीच में आकर ये अपनी दृष्टि से, अपनी सेवा से मुझे विचलित कर देती। प्रभु क्षमा करना, अब ये आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, ये तो जगत के कल्याण के लिए सेवा करने आई थी। आप बोलते हो अब नहीं आएंगे, ठीक है। कंचना देवी रिद्धि सिद्धि को लेकर चली गई। गणेश जी महाराज मूसक पर सवार होकर, और होता है गणेश जी अपने चूहे को हमेशा, तेरा चूहा करत कमाल गणेशा मेरी कुटिया में, गणेशा मेरी कुटिया में, गणेशा मेरी कुटिया में, तेरो चूहा करत कमाल गणेशा मेरी कुटिया। भगवान गणेश जी जब घर पहुंचे, मां जगत जननी पार्वती ने शंकर जी से कहा विवाह करना है गणेश का। देवर्षि नारद गए, सीधे पहुंच गए प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के पास में। महाराज आप मौन बैठे हो, क्या बात है? विश्वरूप विश्वकर्मा जी बोले, बेटी को ब्याह करना है, कोई लड़का बताओ। देवर्षि नारद बोले, कैसा लड़का चाहिए जो बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है? ओहो, भगवान बोले बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं है 10 दिन तक। ठीक है, मेरी बेटी को मीठे का शौक है, भोजन वो बनाए, उसकी नाक ऐसी हो सूंघ कर आ जाए। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी महाराज से विवाह पक्का किया। भगवान गणेश जी की मंगल बारात कंचना देवी के दरवाजे पर, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा के द्वार पर भगवान गणेश जी की बारात जा रही है। आप सभी को ये भादों के महीने में भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के साथ साथ भगवान गणेश जी के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। सभी के घर में आज रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर जाए। आप सबके घर में बुद्धि के देव गणेश जी के साथ इतनी रिद्धि सिद्धि आए कि आप भी अपनी जिंदगी में खूब शिव महापुराण की कथा, जैसे सोमवंशी परिवार करा रहा है हरदोई उत्तर प्रदेश से, आप भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। खूब दान पुण्य धर्म सत्कर्म करें, बाबा भोलेनाथ आपके भंडार भरे। ऐसे शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की बारात चली है। महाराज भाव से, प्रेम से, आनंद से जा रहे। एक शिव परिवार में जितने भी बेटे होते हैं, चूहा हो, मोर हो, सर्प हो, सिंह हो, नंदी हो, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। पर शंकर के नजदीक पहुंचने पर इनका विरोधाभास समाप्त हो जाता। जगत में कितना भी भ्रम हो, जगत में कितना भी क्लेश हो, जगत में कितनी भी तकलीफें हों, अगर भगवान के चरणारविंद में जब आप पहुंचे, भगवत तत्व की ओर जब आप जाएं, तो आपके जीवन में एक बात हमेशा रहना चाहिए कि भगवान की शरणागति में ये काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार, ये सब समाप्त हो जाए। एक बेटे को बड़ी आसक्ति थी। बाप से कहता था कि मैंने सब कुछ कमाया है। पिताजी तुमने 4 फैक्ट्री लगा कर दी, मैंने 2 फैक्ट्री और एक्स्ट्रा लगाई है। तुमने बहुत धन दिया, उसको मैंने और 4 चांद लगा दिया, मैंने उसमें कमी नहीं रखी है। पिताजी एक बार बेटे से बोले कि तू एक काम कर, अब कमा बहुत लिया है, अब एक काम करो कि भगवत भजन करो, चलो मेरी गुरु की शरण में चलो। जिन गुरु के सानिध्य में मैं रहा हूं, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री डाली है, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने भगवत भजन किया है, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने भगवत चर्चा करी है, अब आप भी उस गुरु की शरण चलो।
चार गुरु हमारे जीवन में होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु है सतगुरु। चार अवस्था के ये चार गुरु हैं। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना कि ये गुरु करने के लायक है कि नहीं। जिसको हम गुरु बना रहे हैं ये हमें भाव सागर से, संसार सागर से तार सकता है कि नहीं। मालूम पड़े फिर वही आसक्तियों में, वही तृष्णा में, वही वासना में पटक दे तो क्या गुरु। और असली गुरु को पहचानो। जगत में आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो गुरु कहां से मिलेगा, ये भी तो सोच के विचार करो। हम जगत के उजाले में, जगत की डेंटिंग पेंटिंग में, जगत के शौक और जगत के बहुत बड़े फैलारे में हम फंसकर सोचते हैं कि उनके 10,000 शिष्य हैं तो उनके 5,000 शिष्य हैं तो उनके 2,000 शिष्य हैं तो हम उन्हीं को गुरु बना लें। 50 बार विचार करो। गुरु सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जब सुखदेव जी के पास में गए थे, 350 गुरुओं के पास मिलते मिलते गए थे। कोई कहता था मैं ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा। तब सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिले। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे बचा लूंगा, पर इतना जरूर कहता हूं अगर तू भगवत स्मरण करेगा, अगर तू भगवत चर्चा करेगा, अगर तू कथा रसतत्व में डूबेगा तो ये पक्का है कि जो मृत्यु आएगी, जो सर्प डसेगा तुझे उसका भान नहीं होगा, तुझसे भय नहीं होगा। तुझे उसका भय प्राप्त नहीं होगा, ये जरूर कह सकता हूं। पर मैं कहूं कि काल ही रुक जाएगा, मैं कहूं कि मृत्यु ही रुक जाएगी तो वो नहीं हो सकता। मरना तो सबको है, पर यह जरूर है कि तू अगर भगवत चर्चा में बैठ गया, अगर तू भगवत स्मरण में बैठ गया तो फिर तुझे भय नहीं होगा। माता जगतजननी जगदम्बा ने भगवान शंकर को गुरु बनाया है, शिव को गुरु। भगवान शंकर को गुरु बनाया एक शिव का स्मरण कर कर। अमर गुफा में भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि गुरु बनकर बैठे हैं और ये शिष्य बनकर बैठी है। जहां से ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहां से कुछ मिल जाए, उसको रख लिया जाए। जहां से भी मिले आपको। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको अपने पास में संजो कर रख लो, जो बेकार मिल रहा है उसको छोड़ दो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी ग्रंथ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन करा है। कुएं का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, खड्डे का जल, बावड़ी का जल, नल का जल, हैंडपंप का जल, हापसी का जल, बारिश का जल, सरोवर का जल, सागर का जल, ये सारे जल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सारे जल हैं। इसमें श्रेष्ठ जल कौन सा है? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन, जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे ऑनलाइन बैठकर अपने घर में पलंग पर, सोफे पर, कुर्सी पर, जमीन पर, जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भी बताओ। समुद्र का जल, बावड़ी का जल, खड्डे का जल, बारिश का जल, नल का जल, तालाब का जल, सागर का जल, सरोवर का जल, बावड़ी का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा है? कौन सा जल श्रेष्ठ? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल होगा, वैष्णव कहते हैं कुएं का जल अगर श्रेष्ठ होगा, कोई कहता है नदी का जल श्रेष्ठ होगा, कोई कहेगा सरोवर का जल श्रेष्ठ होगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी ग्रंथ के अंदर जल भेद व्याख्यान वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का है।
तो आप कहोगे कि समुद्र का जल तो खारा होता है, फिर श्रेष्ठ कैसे हो गया? वल्लभ जलभेद के अंदर वर्णन करते हैं मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जलभेद में लिखते हैं, कुएं में अगर कचरे को डालोगे तो अंदर सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, नदी में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, तालाब में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, तुम जहां भी कचरे को डालोगे वो सड़ेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं समुद्र में अगर कचरे को डाला तो वो किनारे लगा देता है, समुद्र अपनी लहरों से उस कचरे को किनारे छोड़ देता है। समुद्र में मोती, रतन, माणिक, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर डालोगे तो समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जलभेद के अंदर वर्णन करते हैं, काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा जैसा कचरा तुम्हारे मन रूपी समुद्र में जब आए तो इसको किनारे लगा दो। कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, कोई चुगली करे, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई कुछ भी बोले, उस कचरे को किनारे लगा दो। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, जब भगवान के नाम का रतन, शिव महापुराण रूपी रतन, कृष्ण नाम का रतन, राम नाम का रतन, भगवान की भक्ति का रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी भगवान के नाम के जब हमारे हृदय में आए तो हम उसको अपने जीवन में उतार लें, उसको छोड़े नहीं, उसको किनारे नहीं लगाए। समुद्र का जल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में वो गरिमा होती है, समुद्र में वो भाव होता है। चंद्र अमावस्या पर जब क्षय होता है, चंद्रदेव जब घटते हैं तो समुद्र का जल घटता है, और जब पूर्णिमा पर चंद्र प्रबल होते हैं तो समुद्र का जल प्रबल होता है, बढ़ता है, उछलता है, ज्वार और भाटा जिसको कहते हैं। क्यों? किस लिए? शिव पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद में वर्णन करते हैं, समुद्र जैसी गरिमा हमारे भीतर होना चाहिए। किसी का सुख देखकर प्रसन्न होकर उछलो और किसी को दुखी देखकर अपने भीतर भी दुख का भान हो, अपने भीतर भी दुख हो। समुद्र जैसी गरिमा। पर लोग उल्टे हैं, अगर कोई सुखी है तो उसको देखकर दुखी हो जाते हैं, और कोई दुखी है तो उसको देखकर सुखी हो जाते हैं। हमारे भीतर समुद्र जैसी गरिमा हमें लेकर आना है। समुद्र श्रेष्ठ बताने का तीसरा कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि समुद्र में एक श्रेष्ठता और है कि समुद्र खारा है, अर्थात सत्य बोलने वाला, खरा बोलने वाला, आपके मुंह पर वाणी से कहने वाला हमेशा बुरा ही होगा, खारा, क्योंकि समुद्र खारा। गंभीरता, सहजता, सरलता हमें समुद्र से सीखना चाहिए। गुरु समुद्र जैसा हो, जो आपकी अच्छाई अगर गिना रहा है तो बुराई भी गिना दे। आपका मार्ग यदि प्रशस्त कर रहा है तो आपके मार्ग को मंजिल तक पहुंचा दे, वो गुरु है। केवल आपके हाँ में हाँ मिला ले, हाँ ठीक है, तुमने बोल दिया, वो मान लिया, वो श्रेष्ठता नहीं है, वो गुरु पद की गरिमा नहीं है। शिव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी जगत के गुरु हैं, भगवान भूत भावन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पानी पियो छान और गुरु करो जान। गुरु 50 बार विचार करना, इसके बाद कोई गुरु बना। 50 बार विचार करना कि ये गुरु बनाने के लायक है कि नहीं। भगवान शिव
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को मेरी मां जगत जननी जगदम्बा ने गुरु बनाया। और गुरु बनाकर मेरी जगत जननी जगदम्बा पार्वती, हाँ शिव पुराण का एक लेख बड़ा सुंदर है, वो भी समझ लेना। माता उमा महेश्वर को गुरु बनाई है, माता सती शंकर को गुरु बनाई है। एक प्रसंग मुंबई में मारवाड़ी महिला मंडल ने शिव महापुराण की कथा करवाई थी, वो यूट्यूब पर डली हुई है। उसमें एक प्रश्न आया था, उसमें एक प्रश्न किया गया था, उसमें एक प्रसंग कहा गया था, एक प्रसंग का व्याख्यान वर्णन किया गया था। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव स्त्री को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? महाराज शिव महापुराण का लेख कहता है नारी का सर्वप्रथम गुरु उसका पति होता है, इसलिए उसको पति परमेश्वर कहते हैं, सर्वप्रथम गुरु। ये तो हो गया चित्तवृत्ति से, पर परमात्मा से मिलन कराने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 रूपी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए कोई सदगुरु की शरणागति होना जरूरी है। किसी सदगुरु की शरणागति, पर वो गुरु के बीच में कहीं लोभ ना हो, उस गुरु के बीच में कोई आसक्ति ना हो, उस गुरु के बीच में कोई तृष्णा ना हो। गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी से मिलने जा रहे हो, 1 दर्जन केला ले जा रहे हो, नारियल ले जा रहे हो, मिठाई का डब्बा ले जा रहे हो, और गुरु जी के चरण पूजन करके गुरु जी को तुमने मिठाई का डब्बा दिया, केला दिया, नारियल दिया। साल में 1 बार गुरु पूर्णिमा आई और तुम गुरु जी के पास गए और ये सारा सामान 1 बार दिया है, इसके बाद ना गुरु से मतलब ना चेला से मतलब। तो ये गुरु का भाव नहीं कहा गया, ये गुरु का भाव नहीं कि केवल गुरु पूर्णों पे गुरु याद आए, केवल गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी याद आए। नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो कर्म समर्पित कर रहे हो, आप जो कर्म करने जा रहे हो, उसमें आपको गुरु का भान होना चाहिए। गुरु तत्व क्या है? कभी माता पार्वती के चरित्र से श्रवण करना कि गुरु तत्व क्या है। माता पार्वती कहती है गुरु तत्व वो तत्व है जैसे एक पानी के मटका को सिर पर रखकर पानी भरकर स्त्री उस मटके को जब लेकर चलती है, हाथ उसके नीचे रहते हैं, मटका उसके सिर पर रहता है, मटके पर मटका रखा होता है, और स्त्री पनघट से जल लेकर जब अपने घर चलती है, 4 स्त्रियां उसको मिलती हैं, उनसे बात कर लेती है, कोई मिल गया उससे बात कर लेती है और मटका लेकर चलती रहती है। मटके को पकड़ कर नहीं रखा है, बात भी कर रही है पर मटका नीचे नहीं गिरा। उसका बात करना एक अलग प्रसंग है, पर भले वो किसी से बात करे, भले वो किसी से चर्चा करे, पर उसकी चित्त वृत्ति जो सिर पर मटके पर मटका रखा है, उस मटके में उसकी चित्त वृत्ति रमी हुई है, इसलिए सिर स्थिर है, वो रमी है, चित्तवृत्ति वो मटके में लगी हुई है। बस आप कहीं पर भी रहें, आपकी चित्तवृत्ति गुरु के चरणारविंद की ओर, गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो मार्ग बतलाया है, गुरु ने जो आपको मार्ग प्रशस्त करा है, उसकी ओर आपकी चित्तवृत्ति रहे, आपकी चित्तवृत्ति रहे। बहुत विचित्र जमाना है महाराज। एक भेरू जी का ओटला था, उस पे इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। पढ़ा लिखा लड़का गांव में आ गया और गांव में आकर पूछा, पिताजी ये क्या है?
पिताजी बोले ये भेरू जी है। तो पिताजी इतने सारे भेरू कहां से आ गए इस पीपल के पेड़ के नीचे या होटला पे? पिताजी बोले हमें नहीं मालूम, दादाजी से पूछना। दादाजी के पास में गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैंने भेरू जी का होटला देखा, इतने सारे भेरू ही भेरू वहां पर रखे हुए थे, सब पे सिंदूर पुता हुआ था। दादाजी इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था, जो बीच में बड़ा सारा भाटा रखा है, लोग उसी पर सिंदूर पोतते थे, उसी पे बरक लगाते थे, उसी को चूरमे का भोग धराते थे। फिर इतने सारे भाटा पत्थर सब पे सिंदूर पुताए, इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटे हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था। तो इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले लोग भेरू जी के सिंदूर पोतने आए थे, साथ में रुमाल नहीं लाए थे, नेपकिन नहीं लाए थे। एक भाटा उठाया, सिंदूर पोतने के बाद हार पोंछकर पटक गए। दूसरा आया, दूसरे ने भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए। तीसरा आया, हाथ पोछा पटक गए। इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए कि लोग उन पुतौओं पर पोंछ कर चले गए सिंदूर को, और जो असली भेरू बैठा था वो बैठा की बैठा ही रह गया। वो असली धरा की धरा ही रह गया, बैठा की बैठा। असली गुरु हमारा शिव, मेरा शंकर जो असली है, वो मौन होकर बैठा हुआ है और संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। ना जाने कहां कहां दौड़ रहे हैं, जान